राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महादेव सभी देवी देवताओं से कहते हैं कि अंततः देवी राधा रानी की बुलावा आ ही गया। अब हम सबको बिना विलंब किए यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो माता पार्वती कहती हैं, परंतु ये सब हो क्या रहा है, हमें भी इस लीला का बोध कराइए। तो महादेव कहते हैं, मैंने कहा था ना गौरी की ऐसा कुछ घटने जा रहा है जो इससे पहले कभी संसार में नहीं घटा और ना ही पुनः घटेगा। परंतु उस अद्भुत लीला का आनंद मेरे व्याख्यान से अधिक आनंद तुम्हें देखने में आएगा। फिर सभी लोग राधा रानी के समक्ष प्रकट होते हैं और माता पार्वती राधा से कहती है, मुझे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, हमारी जिज्ञासा का अंत कर दो। तुम्हारा और कृष्ण का बालपन रूप में यहाँ आना और हम सबका आह्वान का अर्थ क्या है। तो राधा कहती है, कृष्ण आज मुझे और यशोदा मैया को उनके स्वप्न में अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे थे, परंतु मैया के स्वप्न में आज जो तिथि है वो उसी मुहूर्त की तिथि में है जो मेरे और कृष्ण के विवाह के लिए योग्य है। अब जब आप सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं और मुहूर्त भी शुभ है, तो आइए ब्रह्म देव अपना वचन पूर्ण कीजिए, मेरे और कृष्ण का विवाह रचाइए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, परंतु कृष्ण तो अभी बालपन में है और मैं ये बालपन में विवाह कैसे रचा सकता हूँ। तो राधा कहती है, ये तो हम सभी को ज्ञात है कि कृष्ण का बालपन कोई साधारण बालपन नहीं है। ब्रह्मदेव इस रूप में भी हैं तो नारायणहीन, और ये सत्य है कि संसार मुझे राधा रानी के नाम से जानती है, परंतु हूँ तो नारायण की लक्ष्मी ही। अब बताइए हमारी विवाह रचाने में कैसी संकोच। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, हम आपका तर्क उचित है, परंतु ना जाने मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। तो माता पार्वती कहती हैं, ब्रह्मदेव आप अपनी सारी संकोच का अंत कर दीजिए और आप कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। कृष्ण अपने बालपन में हैं, परंतु हैं तो राधा का प्रेमी। तभी इंद्रदेव कहता है, क्षमा कीजिए देवी, परंतु पार्वती यह विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, ये सृष्टि के पालनहार का विवाह है, इसलिए इस विवाह का संपूर्ण रूप से होना अति अनिवार्य है और इस प्रकार कृष्ण का बालपन में होना उचित नहीं है। फिर महादेव सभी से कहते हैं, आप सभी देवताओंगण एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। तो पार्वती कहती है, कौन सी बात महादेव। तो महादेव कहते हैं, मेरे आराध्या के इच्छा के विरुद्ध उन्हें कोई भी कहीं भी नहीं ले जा सकता है और मेरे आराध्या बाल रूप में स्वयं राधा रानी के साथ यहाँ आए हैं। तो इसका केवल एक ही अर्थ है, मेरे आराध्या ने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है। तभी इंद्रदेव कहता है, क्षमा कीजिए महादेव, किंतु श्री कृष्ण की ये लीला तो मेरे समक्ष में परे है। तो महादेव कहते हैं, मेरे आराध्या जो इस संसार के समस्त प्राणियों के नीति लिखते हैं, वो भला अपने नियति के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। इसलिए उनकी राधा रानी के उनका मान रखते हुए ये लीला रची है और अपनी राधा रानी का मान रखते हुए आराध्या ने इस लीला में उनका साथ दिया है। इसलिए अपने बाल रूप में मैया यशोदा के स्वप्न में आए तनिक ये विवाह संपन्न हो सके। ये नारायण आप धन्य हैं, ना केवल नीति का पालन कर रहे हैं अपितु राधा रानी के निश्चल प्रेम का भी मान रखा है। अब हम सबकी आपसे विनती है कि आप अपनी वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुइए। फिर बाल रूप कृष्ण चुटकी बजाते हैं और अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तभी राधा ब्रह्मदेव से कहती है, कहिए ब्रह्मदेव, अब करेंगे ना हमारा वचन पूर्ण। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, अवश्य देवी राधा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है होगा। फिर महादेव इंद्रदेव से कहते हैं कि ब्रह्मांड में ये घोषणा करवा दीजिए कि राधा और कृष्ण के विवाह का शुभ घड़ी आ गई है। फिर वहाँ बलराम और सभी सखियाँ प्रकट होती हैं और बलराम कहता है, अंततः प्रेम अपना मार्ग प्रशस्त कर ही लेता है और
राधा का प्रेम सारी बाधाओं को पार कर अब तुम दोनों एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंधने जा रही हो। इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा हमने ना जाने कब से की है। अब तुम देखना, विवाह है तो वर का झलक भी तो अद्भुत होनी चाहिए ना। तो ललिता कहती है, चाहे आप वर की श्रृंगार कितना भी कर लो, किंतु वधू के समक्ष उसका श्रृंगार फीका लगना तय है। तो बलराम कहता है, अब देखते हैं इस विवाह में कौन सुंदर दिखता है, वधू ने सुंदर दिखता है या वर। तो माता पार्वती कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो हम स्त्रियां वधू का श्रृंगार करते हैं और पुरुष आप सभी वर का श्रृंगार कीजिए, तत्पश्चात देखेंगे कि सबसे सुंदर कौन दिखता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।